टू यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। मैं डॉक्टर राजेश कुमार। आज हम बात करेंगे इंडियन मेडिसिन सिस्टम का पार्ट है योगा एंड नेचुरोपैथी। इससे पहले हम बात कर चुके हैं सिद्धा, आयुर्वेद पर हम बात कर चुके हैं, तो और यूनानी मेडिसिन सिस्टम पर भी बात कर चुके हैं। उसी सिस्टम का एक पार्ट है योगा एंड नेचुरोपैथी मेडिसिन सिस्टम ऑफ इंडिया। बेसिकली देखा जाए जो नेचुरोपैथी है ये आयुर्वेद से एसोसिएटेड है और हमारा पुराना जो इंडियन कल्चर है ट्राइबल कल्चर से जुड़ा हुआ शब्द है। और इस सिस्टम में किसी तरीके की कोई ड्रग्स और मेडिसिन या हर्बल मेडिसिन का यूज नहीं किया जाता है। टोटली जो है फिजिकल फिटनेस के द्वारा ही हम अपने बॉडी को, सेहत को और शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया को अपनाते हैं। वह है नेचुरोपैथी, नेचर के साथ ट्रीटमेंट। तो जैसा कि माना गया है हमारे आदि भगवान पशुपतिनाथ लॉर्ड शिवा को आदि योगी कहते हैं। इनको ही योग का भगवान कहा जाता है, गॉड ऑफ योगा कहा जाता है। पहले शक्ति थी, पहले जो सबसे पहले जिन्होंने योग को प्रारंभ किया था वो थे लॉर्ड शिवा वाज द फादर ऑफ योगा। लॉर्ड शिवा इज द कंसीडर एज द आदि योगी, फर्स्ट योगी। एज द हिंदू writings suggest Lord Shiva went to the Himalayas and because of his happiness he started dancing। तो वो लॉर्ड शिवा को फादर ऑफ योगा कहा जाता है। लॉर्ड शिवा को पहला योगी होने का सौभाग्य है, प्राप्त है। इज द हिंदू श्रेष्ठ, कुछ हिंदू ग्रंथों में लिखा गया लॉर्ड शिवा वेंट द हिमालय, वो हिमालय पे चले गए थे और जब वो खुश होते थे तो डांस को स्टार्ट कर देते थे। डांस so widely that become very fast and still। और उनका जो डांस करने का प्रोसेस था बहुत ही तेज था। पीपल वर अमेज्ड टू सी दैट द वांट टू लर्न सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। और लोग उनके जो खुशी थी उसको, उसके रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। पतंजलि इज द नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न योगा। उसी सीरीज में पतंजलि को मॉडर्न योगा का फादर कहा जाता है। In some part of India, Tirumalai Krishnamacharya is also considered as father of modern किया जा सकता है। योगा is the way of life। योगा एक तरीके की लाइफ, जीवन का एक हिस्सा है। which has the potential for the improve of social and professional behavior, improvement of physical health by encouraging better circulation of oxygenated blood in the body, restoring sense organs, therapy including tranquility and serenity of mind. Neuropathy is the also which of life with drugless treatment of disease. The system is based on the ancient practice applied on simple of laws। बेसिकली योगा जो है एक लाइफ जीने का रास्ता है, एक तरीका है और इसमें जो है पूरी तरीके से पर्सनल बिहेवियर, सामाजिक बिहेवियर से लेकर फिजिकल हेल्थ फिटनेस बनी रहती है। और इसमें हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर रहता है, जिससे हमारा दिमाग जो है बहुत ही एक्टिव रहता है। और नेचुरोपैथी में ड्रगलेस ट्रीटमेंट होता है, इसमें किसी तरह के ड्रग वगैरह का या हर्बल मेडिसिन का भी यूज करते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न योगा, तो साउथ इंडिया में जन्मे थे तिरुमलाई कृष्णाचार्य। इनको भी फादर ऑफ मॉडर्न योगा कहा जाता है। तो पतंजलि नॉर्थ इंडिया से थे तो इनका प्रभाव नॉर्थ इंडिया में था और तिरुमलाई कृष्णाचार्य इनका जो प्रभाव था बेसिकली वो साउथ इंडिया में था। और ये इंडियन योगा के टीचर भी थे, आयुर्वेदिक हीलर भी थे और स्कॉलर भी थे। सेंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गुरु ऑफ मॉडर्न योगा and often called father of modern yoga is the wide influence development of postural yoga, like pioneer influenced physical culture such as Yogendra and Kavalendra have he contributed to revival of हठ योग।
तो इन्होंने बहुत सारे पोस्चर दिए, बहुत सारे आसनों को दिशा दी और बताया कि कौन से रोग में कौन सी आसन करना चाहिए। तो पूरी तरीके से इन्होंने जो मॉडर्न लुक जो दिया था योगा को, वो इन्हीं के द्वारा दिया गया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न कहा जाता है, जिनका तस्वीर है पोस्चर में। और 21 जून को इंटरनेशनल योगा दिवस के नाम से ही मनाया जाता है। लिटिल मीनिंग ऑफ द वर्ड योगा इज यूज टू यूनाइट, द यूनाइट्स इंडिविजुअल consequences with universal consequence. They are 8 स्टेप ऑफ योगा कॉल्ड अष्टांग योग। तो योग के 8 स्टेप होते हैं जिसे अष्टांग योग कहते हैं। द स्टेप आर यम, नियमा, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरना, दयना एंड समाधि। तो ये जो है मेन योग है। योगा इज द सिनोनिम्स विद द हेल्दी वे ऑफ नेचुरल लिविंग थ्रू द योगिक आसन, प्राणायाम एंड अदर पोस्चर procedure providing healthy living and permanent remedy to various alignment very well interwoven with the other system of healings. Yoga philosophy is based on the Panchkosha theory, Anandamaya Kosh, Pranamaya Kosh, Manomaya Kosh और Vision Maya Kosh and Anandamaya Kosh that reflect importance of each sets of our existence. नेचुरोपैथी क्या है, नेचुरोपैथी का इथिक्स क्या है, ये सभी चीजें हम पढ़ सकते हैं। नेचुरोपैथी हमारी लाइफ के लिए बहुत अच्छी होती है। और नेचुरोपैथी को इंटरनेशनल डे जो नवंबर को मनाया जाता है। तो नेचुरोपैथी का बेसिकली आई कहाँ से, तो जैसे कि हम बता सकते हैं कि जो मेडिसिन सिस्टम्स को फादर थे हिप्पोक्रेट्स, इन्हीं को फादर ऑफ नेचुरोपैथी भी कहा जाता है। लाइफ इज अ शॉर्ट, लाइफ बहुत छोटा है, द आर्ट इज लॉन्ग, और इसको एक कला के द्वारा हम लंबा जी सकते हैं। अपॉर्चुनिटी द फ्लेटिंग एक्सपीरियंस प्रीलियस एंड जजमेंट इज डिफिकल्ट। द फिजिशियन मस्ट बी रेडी नॉट ओनली टू डू हिज ड्यूटी हिमसेल्फ। फिजिशियन का केवल इतना ही ड्यूटी नहीं है कि वो आपको खुद के लिए तैयार करे, बट सिक्योर एंड कोऑपरेशन ऑफ द पेशेंट, उसको अपने पेशेंट को सुरक्षित और कोऑपरेट करना चाहिए, अटेंड एंड ऑफ द एक्सटर्नल। हिप्पोक्रेट्स द फादर ऑफ मॉडर्न थेरेपेटिक साइंस बिलीव्ड दैट, तो मॉडर्न साइंस का फादर कहा जाता है थेरेपेटिक में, और उन्होंने कहा था इट इज अ नेचर दैट हील्स नॉट द फिजिशियन, आपको नेचर हील करता है, आपका फिजिशियन। Naturopathy in India, naturopathy has been greatly adopted by father of nation Mahatma Gandhi. He practiced and preached nature cure as the answer of Mother India. Best suitable for India based on the geographical, culture, social and economic conditions. Nature cure is system of man living in harmony with the constructive principle of nature and physical, mental, moral planes of human beings. Naturopathy is believed body constitute of पंच महाभूत। महात्मा गांधी का कहना था कि जो नेचुरल क्योर है वो असली मदर इंडिया है, और इसके द्वारा ही हम अपने ज्योग्राफी, भौगोलिक, अपने सांस्कृतिक, अपने सामाजिक कंडीशन को हम सुदृढ़ कर सकते हैं। नेचर केयर के द्वारा ही उन्होंने कहा था कि ये जो नेचुरोपैथी है बेसिकली ये नेचर से संबंधित है, और हमारा शरीर नेचुरोपैथी के अनुसार पंच महाभूतों से मिलकर बना है। आकाश, वायु, पृथ्वी, आप, तेज, इन सब से मिलकर बना है, यानी कि स्पेस, एयर, अर्थ, वाटर एंड सनलाइट एंड हीट से मिलकर बना है। जैसा कि हमारे ग्रंथों में भी कहा है, क्षत्रिजल पावक बना शरीरा, जो चौपाइयों में इस पर वर्णन किया गया है। तो यही पंचभूत है। द बैलेंस ऑफ दीज एलिमेंट हेल्थ इज इनबैलेंस इज इलनेस। जब तक हमारा इनका बैलेंस बना रहता है बॉडी में, तब तक हमारी बॉडी स्वस्थ रहती है, और जैसे ही ये डिसबैलेंस होती है हमारी बॉडी बीमार हो जाती है। नेचुरोपैथी सीक्स टू इनकम्पास ऑल द
drug-less therapies and seeks to present human beings an option of total health without any chemical and harms. This is especially relevant in the present times with the rise of lifestyle disease of almost epidemic properties, and that to the despite advancement in the modern science and super specialty. फादर ऑफ इंडियन नेचुरोथेरेपी, तो महात्मा गांधी को इंडियन नेचुरोथेरेपी का फादर कहा जाता है। ही वाज एडवोकेट सिंपल लिविंग एंड बिलीव्ड बॉडी इन, जैसे हमारी कहावत भी है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, यानी कि साधारण रहिए और ऊंची सोचिए। अंडर द गांधी इन्फ्लुएंस नेचुरोपैथी gained popularity in India as the way of the promote self-sufficiency and sustainable health practice. History and development. The tribe healers, Sahman, the great teacher healers, doctors of recent history. The term naturopathy means nature care and nature path. First used in USA, the European influenced scientific medicine as the miracle medicine. From the 17 exchanges to the scientific. नेचुरोपैथी इन इंडिया द ओरिजिन वेद, तो भारत में नेचुरोपैथी का जो उत्पत्ति माना जाता है वेदों से माना जाता है, क्योंकि वेदों में ही इसका वर्णन किया गया था। लेकिन कुछ समय के बाद हमारा देश, पुराने समय में तो चलता रहता था नेचुरोपैथी था, लेकिन जैसे ही हमारा ब्रिटिश और मुगल्स आए तो हमारी जो अपनी साइंस थी वो धीरे धीरे दबके रह गई। और मॉडर्न साइंस में जो नेचुरोपैथी की स्टार्टिंग है वो बेसिकली जर्मनी से हुई थी। बट मॉडर्न नेचुरोपैथी मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन जर्मनी एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज इन बिगिनिंग ऑफ 20th century, एंड नोटेबल पायनियर्स वर लुइस गुने, एडोल्फ जस्ट एंड डॉक्टर हेनरी। इन इंडिया naturopathy was the revival of sorts Mahatma Gandhi, who the adapted nature cure not only the personal life but also in the नेशनल प्रोग्राम। तो उन्होंने कहा हमारी पर्सनल लाइफ नहीं है, नेशनल का है, नेशन की हम संपत्ति है, और हमें नेचुरोपैथी से ना कोई पैसा खत्म होना, केवल अपने दिनचर्या को, लाइफस्टाइल को चेंज होना, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ हेल्दी रहेगा, जिससे हमें इकोनॉमिक सोशली हर तरीके का फायदा रहेगा, हमारा बहुत लॉस होगा। एज ऑन टुडे नेचुरोपैथी रिकॉग्नाइज्ड, वेल एक्सेप्टेड एज इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन, be as one of the top related naturopathy center in India, has been healing heart and boast and even expanding client base. Naturopathy can also be termed as science of living. It believes describe the human beings, the epitome of universe, according to the visualization self in the universe, and the universe in the self represent most of the evolved in the man. तो नेचुरोपैथी इंडिया में बहुत सारे सेंटर्स बनाए गए हैं। तो नेचुरोपैथी की बात करें तो प्राकृतिक चिकित्सा जो है इस समय साउथ भारत में बहुत ही प्रभावी है, और जहां पर बहुत सारे फॉरेनर्स भी अपनी चिकित्सा करवाने के लिए आते हैं और स्वस्थ लाभ लेते हैं। नेचुरोपैथी बिलीव्स इन द होलिस्टिक अप्रोच ऑफ द हेल्थ वी कैन बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग। नेचुरोपैथी को माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि सबसे ही पवित्र, हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा सिस्टम है, जिसको हम निम्न प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। लॉ ऑफ नेचर, जो प्रकृति के नियम है उन्हें माने फिजिकल हेल्थ के लिए, रूल्स ऑफ गुड कंडक्ट, मेंटल एंड सोशल हेल्थ, डेवलपिंग फिलोसफिकल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन एंड योगा। तो इनके द्वारा आप स्वस्थ प्राकृतिक की, तो हमारी जो नेचुरोपैथी उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, तो नेचुरोपैथी बता रहा है कि हमारे पुराने समय में इंडिया की रूट में, मतलब बेसिकली एंशिएंट इंडियन सिस्टम मेडिसिन सिस्टम है, उसका जो जिसे हम आयुर्वेद कहते हैं उसी का एक पार्ट है। आयुर्वेदा डेट्स बैक 5,000 years is based on the concept of holistic wellness and natural healings. Indian naturopathy draw inspiration from Ayurveda's principle and adapt them modern times. Under Gandhi influence, naturopathy gained popularity in India as way to promote the self-sufficiency and the sustainable health. तो नेचुरोपैथी के कुछ प्रिंसिपल हैं: do no harm, recognize healing power of nature, identify and treat causes illness, educate patient, treat entire body, emphasize preventive. तो जो इंडियन नेचुरोपैथी है गाइडेड बाय सेवरल फंडामेंटल प्रिंसिपल, होलिस्टिक वेलनेस। नेचुरोपैथी ट्रीट इंडिविजुअल एज अ होल, कंसिडरेबल द फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल ऑफ हेल्थ, बिलीव्स द फिजिकल सिम्टम्स ऑफ लिंक टू द इमोशनल एंड स्पिरिचुअल।
तो होलिस्टिक वेलनेस में क्या कि हमारा शरीर जो है पूरी तरीके से स्वस्थ होता है, उसमें फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक तरीके से हम स्वस्थ रहते हैं, और ये हमारे इमोशनल भाव के साथ जुड़ा रहता है। वाइटल लाइफ फोर्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेरणा और द वाइटल फोर्स इज द सेंटर ऑफ द नेचुरोपैथी। तो प्रेरणा जो है सबसे बड़ा बल है। द प्रैक्टिशनर्स एम टू इनहांस द फ्लो ऑफ प्रेरणा विद इन द बॉडी, सपोर्ट हीलिंग एंड बैलेंस। और इसी प्रेरणा के द्वारा अपनी बॉडी की हीलिंग करते हैं और उसको का काम करते हैं। सेल्फ हीलिंग, नेचुरोपैथी बिलीव्स दैट, नेचुरोपैथी ऐसा माना जाता है दैट बॉडी हैज द इनहेरेंट एबिलिटी सेल्फ इटसेल्फ, यानी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर खुद क्षमता होती है अपनी हीलिंग करना, कोई दिक्कत है उसको खुद से मेंटेन करना। ट्रीटमेंट फोकस ऑन रिमूविंग स्टिमुलस द बॉडी नेचुरल हीलिंग प्रोसेस, और ट्रीटमेंट इसी पर फोकस करके उस चीज को जो अशुद्धि है उसको ट्रीट करते हैं। नेचुरल थेरेपीज, द कोर ऑफ नेचुरोपैथी इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ नेचुरल एलिमेंट इंक्लूडिंग एयर, वाटर, सनलाइट, अर्थ, थेरेप्टिक एजेंट। नेचुरोपैथी के जो मेन जो हमारे तत्व है जिनसे द्वारा हम अपना शरीर को स्वस्थ करते हैं, हीलिंग करते हैं, वो है हमारे हवा, पानी, सूर्य और पृथ्वी, जो हमारे थेरेटिक मेन एजेंट है। द दीज एलिमेंट्स बिलीव टू द इनहेरेंट हीलिंग प्रॉपर्टीज, और इन्हीं के अंदर हमारे शरीर को हीलिंग करने की पाई जाती है। ये डिफरेंट नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। उसमें है सबसे पहला हमारा है योगा एंड हेल्थ डिजीज, एक्यूपंक्चर, डाइटरी इंफॉर्मेशन, सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन, लाइफ स्टाइल बिहेवियर एडवोकेट, हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट, स्टीम बाथ। तो जो हमारा नदियों में स्नान करना है, सुबह सुबह मॉर्निंग में स्नान करना है, योगा करना है, नुकीली चीजों को चुभोना है, ये सभी देखा जाए नेचुरोपैथी का हिस्सा है। द प्रैक्टिस ऑफ इंडियन नेचुरोपैथी implies a range of natural therapies practices to promote well-being and treat various alignment. Some of इसकी practices includes, तो बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं, उसमें क्या क्या प्रैक्टिस में हमें क्या करना चाहिए। तो पहला प्रैक्टिस ना हमारा पॉइंट है हाइड्रोथेरेपी, वाटर के द्वारा जो ट्रीटमेंट करते हैं हम शरीर का। नहाने से हमारी बॉडी एक्टिव हो जाती है, गर्म पानी डालने से हमारा वाटर, मतलब गर्म पानी, ठंडे पानी, स्टीम बाथ लेने से बहुत सारी चीजें हमारी जो शरीर की बैलेंसिंग होती है, तो वो कहलाती है हाइड्रोथेरेपी। वाटर यूज्ड फॉर द थेरेप्टिक बेनिफिट्स इंक्लूडिंग हॉट, कोल्ड वाटर बाथ, स्टीम बाथ एंड हाइड्रो मसाज। हाइड्रोथेरेपी बिलीव टू द स्टिमुलेट सर्कुलेशन, रिवाइव पेन एंड डिटॉक्सिफाई ऑफ द बॉडी। तो बेसिकली हाइड्रोथेरेपी से क्या हमारे बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं, दर्द हो रहा है कहीं ज्वाइंट्स पे बॉडी में, उससे रिलीफ मिलता है और डिटॉक्सिफाइड करने का काम में आता है। कीमोथेरेपी आल्सो नोन एज कलर थेरेपी, क्रोमोथेरेपी मींस कलर थेरेपी। The practice involves the exposure to specific color balance emphasize body energy center known as chakra. Fasting is the used means of detoxify body. जब हम बहुत लगातार खाते रहेंगे तो हमारी बॉडी में गंदगी इकट्ठी हो सकती है, डिसबैलेंस हो सकता है। इसको खत्म करने के लिए हम व्रत, जिसे फास्ट कहते हैं, वो फास्टिंग का प्रोसेस करते हैं, जिससे हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो, जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं वो धीरे धीरे हमारी बॉडी से निकल जाते हैं। दूसरा क्या करते हैं इसमें फास्टिंग के द्वारा, प्रमोट वेट लॉस, boost overall health. It is the often incorporated with the other naturopathic treatment. Yoga and meditation are the integral to the Indian naturopathy and they promote physical, mental harmony, reduce stress and increase of self awareness. तो योगा से हमारा बॉडी फिट रहती है, हिट रहती है, एनर्जेटिक रहती है, एक्टिवेट रहती है, तो स्ट्रेस भी इससे रिलीज हो जाता है और सेल्फ हम खुश रहते हैं। आयुर्वेदिक प्रैक्टिस, मैनी नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट ड्रॉ फ्रॉम द आयुर्वेदा इंक्लूडिंग हर्बल मेडिसिन, डाइटरी गाइडलाइन एंड यूज द स्पेसिफिक स्पेसिफिक टू ट्रीट वेरियस कंडीशन। और देखा जाए आयुर्वेद के साथ भी हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारी दवाओं के साथ, कई बार आसन वगैरह बताए जाते हैं थ्रू। डाइट एंड न्यूट्रिशन, नेचुरोपैथी प्लेस स्ट्रॉन्ग एम्फसाइज ऑन द प्लांट बेस्ड डाइट। तो इनकी जो डाइट इसमें बात की गई है, हमें मीट मछली नहीं खाना, हमें नेचुरल डाइट जो हमारी है, प्रकृति से प्राप्त भोजन है, उसको हमें खाना चाहिए। विद द फोकस ऑन फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स, सीड्स, encourage the composition of organic unprocessed food. Reflexology, the practice involves stimulating specific pressure point on the feet, hands, ears, promote healing the corresponding area of the body. इस प्रकार की प्रैक्टिस में क्या आता है कि बॉडी के स्पेसिफिक पॉइंट को दबा के पेन वगैरह को रिमूव कर दिया जाता है, इससे हमें स्वास्थ्य लाभ होता है। एक्यूपंक्चर, while the acupuncture has the Chinese origin, तो एक्यूपंक्चर हमारी बेसिकली चाइनीज मेथोडोलॉजी है,
It has been integrated into Indian naturotherapy as the means of balance of body energy, promote the overall benefits of Indian naturopathy. Indian naturopathy offer wide range of benefits for the individual seeking nature holistic approach to health and wellness. Non-invasive naturopathic treatment are non-invasive and typically have the minimal side effect, make the safe option of individual who prefer the natural healing method. इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है. Preventive health, naturopathy focus on the preventive disease and promoting a healthy lifestyle and building robust immune system through the natural means. और इसके द्वारा हमारा शरीर हेल्दी होता है और हमारी जो रोग अवरोधक क्षमता होती है वृद्धि होती है. The naturopathy addresses physical, mental, spiritual well-being, helping individual achieve balanced and the harmonious life. Minimal medication. Naturopathy often minimize use of pharmaceutical drugs, reducing the risk of dependency and adverse effect. इस नेचुरोपैथी के द्वारा जो हम दवाई यूज करते हैं रेगुलर लाइफ में उनकी भी मात्रा कम हो जाती है. पर्सनलाइज केयर नेचुरोपैथी प्रैक्टिशनर्स टेक पर्सनलाइज अप्रोच टॉलरिंग ट्रीटमेंट टू ईच इंडिविजुअल यूनिक नीड्स एंड कंडीशन. इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो नेचुरोपैथी से हमारे जीवन में भी गुणवत्ता आती है. नेचुरोपैथी थेरेपीज कैन elevating various chronic condition, improve energy level, enhance the overall quality of life, sustainable health. Indian naturopathy along with principle of sustainable by emphasizing use of natural source and eco-friendly practice. तो ये थी हमारी उस प्रिंसिपल एडवांटेज थे, बहुत सारे बेनिफिट्स थे. एडवांटेज क्या? नो साइड इफेक्ट, कॉस्ट इफेक्टिव, नॉट only relieve patient from the discomfort but cure the disease itself is. It complete compels patient to active itself in the our health. वीपन्स क्या है, किनके द्वारा हम, हमारे कौन से हथियार हैं जिनके द्वारा हम नेचुरोथेरेपी में काम कर सकते हैं? डाइट, जूस डाइट, एक्सरसाइज, फास्टिंग, हाइड्रोथेरेपी, मेड थेरेपी, एक्वापंचर, एक्यूप्रेशर, मैग्नेटोथेरेपी, कलर थेरेपी, योगा, मेडिटेशन एंड. इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है. नमस्कार. ये वीडियो आपके लिए बहुत सारी नई जानकारियां उपलब्ध कराने की एक हमारी छोटी सी कोशिश है. आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेरेपी ऑफ मेडिसिन सिस्टम ऑफ होम्योपैथी में. तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करके और हमें सजेस्ट करते रहिए. इस सहयोग के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद.